नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स का सब्जेक्ट पर पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली क्रमांक 3 को हल कर रहे हैं और पहुँच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हों। ठीक है, तो अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण के अनेक हल के लिए, ठीक है, अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ पहला, फिर लिखता हूँ हल। हल के बाद हम लिखेंगे दिया गया है, क्योंकि जमा के आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, गिवन बाई क्या दिया है, 2x धन 3y बराबर 7, और नीचे एक समीकरण है के ऋण 1x धन के धन 2y बराबर 3 के। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि गुणांक ज्ञात करने का जो व्यापक समीकरण है a1x b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2, ये होता है। अब हम इसे मानेंगे कि ये समीकरण 1 है और इसे मानेंगे कि ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों का तुलना करेंगे। तुलना करने से क्या होगा, हमको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a1 का मान मिल जाएगा 2, b1 का मान मिल जाएगा 3, c1 का मान मिल जाएगा 7, और a2 का मान मिल जाएगा k ऋण 1, b2 का मान मिल जाएगा k धन 2, और c2 का मान मिल जाएगा 3 के। ठीक है, तो चूंकि हम प्रश्नानुसार किसके लिए हल कर रहे हैं, प्रश्नानुसार समीकरण के अनेक हलों के लिए, ठीक है, तो अनेक हल के लिए क्या करेंगे, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम तीनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इसे 3 भाग में ऐसे डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको आसानी जाए। ठीक, और यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि a1 a2 बराबर है कि नहीं b1 b2 के, यहाँ b1 b2 बराबर है कि नहीं c1 c2 के, और यहाँ c1 c2 बराबर है कि नहीं a1 a2 के लिए। ठीक है, तो सभी के मानों को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए a1 का मान है 2, a2 का मान है k ऋण 1 बराबर b1 का मान है 3, b2 का मान है k धन 2, c1 का मान फिर से b1 का मान है 3, b2 का k धन 2, c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3 के, c1 का मान है 7, c2 का मान है 3 के, a1 का मान है 2 और a2 का मान है k ऋण 1। ठीक है, इतना आप जमा लेंगे। जमाने के बाद आप हल कीजिए। ठीक है, तो 2 का गुणा हो जाएगा k धन 2 से बराबर 3 का गुणा हो जाएगा k ऋण 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2k धन 4, ये हो जाएगा 3k ऋण 3। ठीक है, 2k को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3k ऋण 2k, और 3 को इधर लाएंगे तो 4 धन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3k में 2k जाएगा तो k बराबर क्या मिल गया, 7। ठीक है, अब इसे हल कीजिए तो हो जाएगा 3 गुणा 3k बराबर 7 गुणा k धन 2, ये हो जाएगा 3 तिया 9k, ये हो जाएगा 7k धन 14, फिर ये हो जाएगा 9k ऋण 7k बराबर 14। ठीक है, घटेंगे 2 के बराबर 14, तो k बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, k का मान आ गया फिर से यहाँ पे 7। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसको तीसरा वाले को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा k ऋण 1 बराबर 2 गुणा 3k, ये हो जाएगा 7k ऋण 7, फिर हो जाएगा 6k को उधर लाएंगे, 7 को उधर भेज देंगे, तो फिर 7k ऋण 6k बराबर 7, 7k में 6k घटेगा तो k बराबर क्या आ गया, 7। ठीक है, तो k का मान क्या है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि
के बराबर 7 के लिए समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, के बराबर 7 के लिए समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, जब के का मान 7 रखेंगे तो तीनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उत्तर की जांच में ए बराबर A2। ठीक है, फिर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, मान को आप रख दीजिए 2/K-1, फिर इसका है 3/K-2 और C वाले का है 7/3 के। ठीक है, अब क्या कीजिए आप के बराबर 7 यहाँ पे लिखिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 7 ऋण 1, फिर ये हो जाएगा 3 7 धन 2, ये हो जाएगा 7 3 गुणा 7। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2/6 3/9 7/21 कटा देंगे। 2 एकम 2 2 तिया 6 3 एकम 3 3 तिया 9 7 एकम 7 7 तिया 21। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 आया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे सिद्ध हो गया कि के बराबर 7 के लिए, ठीक है, समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल मान को रखना है। मान को रख के हमको तीनों को बारी बारी से हल करके देखना है। तीनों का यदि के तीनों में के का मान बराबर आता है तो क्या होगा, समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, और जो मान है उसको रख के आप जांच भी सकते हैं कि अनेक हल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरा को हल करते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चीज़ों को मिटा देंगे, प्रश्न को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी रहेगा और यहाँ पर इन मानों को हम बदल देंगे। ठीक, फिर ये इसी प्रकार से रहेगा। ऐसे बार बार लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब ये सब मैं चेंज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न को। अब जो प्रश्न दिया है उसे लिख देते हैं। दूसरा में हमें kx धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और ये है 5x ऋण 3y धन 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये वाला समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, ये समीकरण को लिख के दोनों का तुलना करेंगे तो मान मिलेगा। तो A1 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा k, A2 का मान आ जाएगा 5 और B1 का मान आ जाएगा 2, B2 का मान आ जाएगा ऋण 3, C1 का मान आ जाएगा ऋण 4, है ना। और या आप इसे धन 4 कर सकते हैं और नीचे वाला ऋण 4 होगा। तो पक्षांतर होकर इधर धन 4 हो जाएगा, इधर आके ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उतना चिन्ह को भी नहीं देखेंगे तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अनेक हल हैं। तो अनेक हल हैं तो उसके धन भी मिलेंगे और ऋण भी उसके टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना लिख के हमें केवल क्या करना है, इसको फिर से मान को चेंज कर देते हैं। मान को चेंज करने के बाद यहाँ पे जमाते हैं कि यहाँ पे A1 का मान A1 बराबर A2। ठीक है, तो इसका मान हमें k/5 मिला है, इसका मान मिला है 2/3 और फिर से ये 2/3 और ये C1 C2 का मान है 4/6 और ये फिर से 4/6 और इसका मान है k/5। ठीक है, हल करते हैं तो हो जाएगा 3 गुणा k गुणा 3 बराबर 5 गुणा 2, k बराबर हो जाएगा 10/3। ठीक, इसमें तो k ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल कट रहा है। 2 एकम 2 2 2 तिया 6 नहीं 2 दूनी 4 2 तिया 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। ठीक, आगे इसमें देखते हैं। इसमें देखिए हो जाएगा 4 गुणा 5 बराबर 6 गुणा k। अब ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 6k का मान 20/6 काट दीजिए, 2 तिया 6 2 दहम 20। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे के का मान क्या आ गया 10/3। ठीक है, तो दो जगह के का मान क्या है 10/3। तो यहाँ पर के बराबर लिख देंगे कि 10/3 के लिए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, उत्तर की जांच चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक ठीक, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर की जांच हम आपको करके दिखा देते हैं ताकि कोई परेशानी ना रहे आपको। मानों को रखेंगे, उत्तर की जांच कर रहे हैं तो इसका मान है k/5, फिर इसका मान है 2/3 और इसका मान है 4/6। ठीक, तो k का मान हमें रखना है। k का मान हमें मिला है 10/3 मिला है। ठीक है, हाँ दोस्तों, k का मान हमें 10/3 मिला है। यहाँ पे 10/3, फिर नीचे है 5, फिर बटे। ठीक है, बराबर 2/3 बराबर ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये भी हो जाएगा आपका 2/3। इसको देखो, ये भिन्न ऐसे हल होगा 10/3, भाग है गुणा बदल जाएगा, ऊपर का हो जाएगा नीचे। फिर देखो ये किस प्रकार से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 2/3, यहाँ भी मिल जाएगा 2/3 और यहाँ भी मिल जाएगा 2/3। मतलब A1 A2 बराबर है B1 B2 के बराबर है C1 C2 के। ठीक है, मतलब क्या है, समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है, और के का क्या मान मिला 10/3। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे अपने कॉपी में, तो बहुत ही आसान है, उतना कठिन नहीं है, बस जमा के इसे बारी बारी चेक करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी हल हो गया, अब तीसरा में बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा को बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा हल। ठीक है, समीकरण को लिखेंगे। तीसरा है हमारा 3x धन ky बराबर 7, फिर 2x ऋण 5y बराबर 1। ठीक है, अब ये वाला समीकरण को लिखेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे कि दोनों का तुलना करेंगे। दोनों की तुलना करेंगे तो A1 का मान मिलेगा 3, A2 का मान मिलेगा 2, B1 का मान मिलेगा k और B2 का मान मिलेगा 5, C1 का मान मिलेगा 7, C2 का मान मिलेगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार लिख देंगे कि अनेक हलों के लिए याद कर रहे हैं, तो हम ये वाले फार्मूला को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब तीनों को अलग अलग चेक करेंगे, पहले इस दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर पहले और आखिरी वाले को। ठीक है, चेक करेंगे। चलिए मानों को भरते हैं। तो a का मान मिला है 3/2, फिर यहाँ पर है इन दोनों का मान है k/5, इसका मान है k/5, फिर सीधा इसका मान है 7/1, इसका मान है 7/1 और इसका मान है 3/2। ठीक है, तो आगे इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा 3 × 5 बराबर 2 × k बराबर हो जाएगा 15/2। ठीक है, ये मान मिला k का। यहाँ देखिए k × 1 बराबर 7 × 5, k बराबर 35। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तो k ही नहीं है, तो k के हमारे पास दो मान मिल गए। ठीक है, अब दोनों मान को हम चेक करते हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों बराबर, तो ये हमारा 3/2, ये हमारा k/5 और ये हमारा 7/1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि मैं k के जगह में क्या रखूँ। k के जगह में यदि 15/2 रखते हैं। ठीक है, यदि हम k बराबर 15/2 ले लें तो क्या आ जाएगा, k के जगह में जब 15/2 लिखेंगे, 15/2 के नीचे में है 5, यहाँ लिखते हैं 15/2, नीचे में है 5/1, हल करेंगे 15/2 गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, जब 15/2 रखेंगे तो 3/2 बन जा रहा है, मतलब 3/2 यहाँ पर है। तो जब 15/2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, A1 A2 बराबर B1 B2 हो जा रहा है। ठीक, ये एक कंडीशन है। अब यदि हम k बराबर 35 रखते हैं, यदि k बराबर हम 35 रखेंगे
तो ये हो जाएगा 35/5, मतलब 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा 7/1, जो कि C1 C2 के बराबर है। ठीक है, तो के बराबर जब हम 35 रखते हैं तो क्या मिल जाता है स्थिति कि B1 और B2 बराबर है C1 और C2 के। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि दो कंडीशन मिल रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ दोनों कंडीशन को, कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये मिलना चाहिए। ठीक है, कंडीशन पहला क्या मिल रहा है कि जब k बराबर हम 15/2 को रखते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलता है कि A1 A2 के बराबर तो है, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है। कौन से कंडीशन में? जब 15/2 रखा रहा है इस समीकरण में। तो इससे क्या मिलता है? इससे बोलते हैं कि कोई हल नहीं है, बोल देते हैं कोई हल नहीं। ठीक दोस्तों, अब एक दूसरा कंडीशन रख रहे हैं, जब हम k बराबर 35 रख रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जा रहा है? C1 C2 के। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तो इसके बराबर हो रहा है, लेकिन इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मान हो जाता है कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस समीकरण में, इस प्रश्न में हमें k के 2 मान मिले हैं। ठीक है, k के 2 मान मिले हैं। k के हमको 2 मान मिले हैं। एक मिला है ये k बराबर 15/2, जिसे रखने पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा ये समीकरण का, और एक मिला है k बराबर 35, जिसे रखने पर अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों मानों से हम ये नहीं रखने पर ये नहीं मिल रहा है कि समीकरण का अनेक या अंततः हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लाइन को बदल के लिखेंगे कि k का ऐसा कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ जिससे समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर की जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर पूरा उत्तर का जांच करके दिखा दिया कि जब ये रखने तो ये मिल रहा है, ये रखने तो ये मिल रहा है करके। ठीक है, तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपका पूरा हुआ। ठीक है, इतना को आप लिखेंगे, और ये वाला हिस्सा आपका रफ कार्य है। यहाँ तक। ठीक, अब आप इसे नोट कर लेंगे। तो मुख्य रूप से आपको समझना है कि समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे हम कैसे हल करते हैं, और कैसे किसी का मान पता चलता है, कैसे समीकरण का हल पता चलता है। ठीक है, तो आपका जो अंतिम प्रश्न है उसे हम हल करते हैं, चौथा वाला, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न को लिखेंगे 4x ऋण 6y बराबर k। यह है 2x ऋण 3y बराबर 12। ठीक, हाँ, ये हमारा प्रश्न है। अब ये वाले प्रश्न को लिखने के बाद आप इस समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, और इसे समीकरण 1 और 2 मान करके क्या करेंगे? दोनों का तुलना करेंगे। तो दोनों का जब तुलना करेंगे तो मान आएगा, a का मान आएगा 4, A2 का मान आएगा 2, इसका मान है ऋण 6, वैसे धन है, क्योंकि ऋण और ऋण दोनों में धन ही हो गए। 3 ले लो, और इसको ले लो आप k, और इसका मान है 12। ठीक है, अब समीकरण के निकाय के अनेक हलों के लिए हम याद कर रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला को हम लेंगे। ठीक है, और इसको तीनों प्रकार से हम चेक करेंगे। ठीक, तो चलिए मानों को रखिए। जो मान मिला है, a का मान मिला है 4/2, फिर ये दोनों का मान मिला 6/3, 6/3, ये है k/12, k/12, और फिर ये है 4/2। ठीक, चलिए हल करिए। तो यहाँ तो k का मान नहीं है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, क्या मिल रहा है? 2/1 बराबर 2/1। ठीक, यहाँ हल करते हैं। यहाँ 6 गुणा 12 हो जाएगा, फिर 3 गुणा k हो जाएगा, 12 छक्के हो जाएगा 72। या आप इसे यहीं छोटा कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणा 12, और फिर ये हो जाएगा k गुणा 1। तो k का मान क्या आ जाएगा? 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और हल कर सकते हैं। तो k गुणा 2, या फिर यहीं से 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
के गुणा 1, फिर 12 गुणा 2, तो के का मान आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो के 2 मान मिल गए 24। तो हम बोल सकते हैं कि के बराबर 24 के लिए समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होगा। ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका मान है 4/2 6/3 k/12, 4/2 4/2 6/3, फिर ये है सी में k/12। ठीक है, अब यहाँ पे आप k बराबर 24 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो हो जाएगा 2/1, 2/1, और यहाँ पे 24 रखेंगे 24/2, तो 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2 एकम 2, 2 12 24, नहीं ये 12 है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो हो गया 2/1। ठीक है, मतलब A1 A2 बराबर है B1 B2 और C1 C2 के। ठीक है, इसलिए k बराबर 24 के लिए समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप उत्तर की जांच करके भी देख सकते हैं, ठीक, कि तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप इसे नोट कर लें, ये आपका अंतिम प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, तो आपको हल करने का तरीका समझना है। 4 क्वेश्चन हल कर लिए, उत्तर की जांच करके भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए निरंतर वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है।